अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नादिया नज़ीर। जी नाजरीन, खेलों की दुनिया में जहां मर्दों ने अपने कदम जमाए हैं तो ख़वातीन भी इस मैदान में किसी से पीछे नहीं। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे T20 मैच में 7 विकेटों से मैदान मार लिया। तीसरे T20 मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले खेलने को तरजीह दी। कप्तान सलमा खान का यह फैसला उस वक्त गलत साबित हुआ जब पूरी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों पर सिर्फ 81 रन ही बना सकी। 7 खिलाड़ी डबल हिंसा भी अबूर ना कर सकी। मैच में निगार सुल्ताना 19 रन के साथ नुमाया स्कोर रही, जबकि रुमाना अहमद ने 12 और शमीमा सुल्ताना ने 10 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से नुशरा सिंधु और निदा डार ने 2-2 प्लेयर्स को मैदान बदर किया, जबकि ऐमन अनवर और अनम अमीन ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तानी टीम ने हदफ सिर्फ 3 विकेटों पर 18 ओवर्स में पूरा कर लिया। नाहिदा खान ने 33 और कप्तान जवेरिया खान ने नॉट आउट 31 रन बनाकर अपनी टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। आयशा जफर ने 13 रन बनाए। उम्दा बैटिंग पर नाहिदा खान को मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज की बात करते हैं अब। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान मुत्तहिदा अरब इमारात में ही T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएंगी। मैचेस 24, 26 और 28 अक्टूबर को होंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के लिए एरॉन फंच को कप्तान मुकर्रर किया है, जबकि उनके साथ टेस्ट स्क्वाड की तर्ज पर 2 नायब कप्तान भी मुकर्रर किए गए हैं। जी नाजरीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप में अब बात करते हैं इंग्लैंड और श्रीलंका के टूर मैचेस की। इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टूर मैच कल हफ्ता को खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक मेहमान टीम मेजबान टीम के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज से कबल दूसरा और आखिरी टूर मैच 6 अक्टूबर को खेलेगी, जिसके बाद इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान 5 एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे 13 अक्टूबर, तीसरा वनडे 17 अक्टूबर, चौथा वनडे 20 अक्टूबर, जबकि 5वां और आखिरी वनडे मैच 23 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान वाहिद T20 मैच 27 अक्टूबर को शेड्यूल है। टेस्ट सीरीज से कबल इंग्लैंड टीम 30 अक्टूबर को श्रीलंका बोर्ड प्रेसिडेंट के खिलाफ 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 6 से 10 नवंबर, दूसरा टेस्ट 14 से 18 नवंबर, जबकि तीसरा और आखिरी टेस्ट 23 से 27 नवंबर तक खेला जाएगा। जी नाज़रीन, अब बात करते हैं अबू धाबी क्रिकेट लीग की। अबू धाबी T20 क्रिकेट लीग कल हफ्ता को फाइनल समेत 3 मैच खेले जाएंगे। अबू धाबी T20 क्रिकेट लीग 3 रोज तक जारी रहने के बाद कल इख्तिताम पजीर होगी। लीग में कल पहला मैच ऑस्ट्रेलवी होबार्ट हॉकिन्स और इंग्लैंड से यॉर्कशायर वाइकिंग्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। दूसरा मैच न्यूजीलैंड से ऑकलैंड एसेस और जनूबी अफ्रीका से टाइटंस की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। वाज़िया रहे कि 2 बेहतरीन टीमों के दरमियान लीग का फाइनल मैच भी कल ही खेला जाएगा। याद रहे, अबू धाबी T20 कप में पाकिस्तान से लाहौर कलंदर, इंग्लैंड से यॉर्कशायर वाइकिंग्स, ऑस्ट्रेलिया से होबार्ट हॉरिकेन्स, अफगानिस्तान से होस्ट डिफेंडर, न्यूजीलैंड से ऑकलैंड एसीज और जनूबी अफ्रीका से टाइटंस की टीमों ने शिरकत की है। अब चलते हैं पाक भारत कानूनी जंग की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान भारत के खिलाफ हरजाना केस में अपने हक में फैसले के लिए पुरउम्मीद हैं। माइकल बेलूफ की सरबराही में इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ICC के पैनल ने दुबई में केस की समाअत मुकम्मल कर ली। समाअत के दौरान उठाए गए दोनों पॉइंट्स पर BCCI का दिफा कमजोर था, जहां BCCI ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी हुकूमत ने क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के साथ 2 सीरीज खेलने की इजाज़त नहीं दी। मुआहिदे में ये शिक शामिल नहीं थी, ताहम BCCI की जानिब से इसको बाद में पेश करने वाले मसले के तौर पर उठाना ज़्यादा कारआमद साबित नहीं होगा। BCCI का दूसरा नुक्ता था कि भारतीय टीम सिक्योरिटी मसाइल के बाइस पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सकी थी और गुज़श्ता 10 बरस के दौरान किसी बड़ी टीम ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। BCCI का ये नुक्ता भी PCB के सवाल पर भारी नहीं हो पाया, क्योंकि PCB ने इस सीरीज को मुत्तहिदा अरब इमारात या किसी गैर जानिबदार मुकाम पर खेलने की पेशकश की थी।
मुआहिदे के मुताबिक 2015 से 2023 के दौरान पाकिस्तान के साथ तमाम चारों होम सीरीज मुत्तहिदा अरब इमारात में खेली जानी थी, जिसके बारे में पीसीबी ने बिग 3 के लिए वोट दिया था, जिससे भारत को भारी माली फायदा मिला था। पीसीबी की जानिब से साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी और चीफ ऑपरेटिंग अफसर सुभान अहमद बतौर गवाह पेश हुए और इन्हीं दोनों ने ही सीसीआई के इस वक्त के चीफ श्रीनिवासन से मुआहिदा किया था, जिन्होंने बतौर गवाह पेश होने से इनकार कर दिया है। पीसीबी ने बीसीसीआई की जानिब से मुआहिदे पर अमल ना करने से $7 करोड़ आमदनी के नुकसान का दावा किया था। ताहम बीसीसीआई का कहना है कि मुआहिदा कोई पाबंद नहीं था और उसकी हुकूमत से मंजूरी शर्त थी जो नहीं हुई, लेकिन कोई मजबूत दलील नहीं दी गई। दोनों फरीकीन के वकला अपने दलाइल तहरीरी शक्ल में अगले हफ्ते ट्रिब्यूनल को जमा करा देंगे, जिसके बाद फैसला भी आ जाएगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और भारत दोनों ने अपने दिफा के लिए बरतानवी वकला की खिदमात हासिल की थी, जो क्रिकेट की तारीख में अपनी नौयत का पहला वाक़या है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हर्जाने का केस आईसीसी के फॉर्म में दायर किया था, जहां 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के दौरान समाअत हुई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि बीसीसीआई ने 2014 से मुआहिदे पर दस्तखत करने के बावजूद इस पर अमल नहीं किया। जी नाज़रीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी इस्लामाबाद रोनमाई। वर्ल्ड कप ट्रॉफी बेकन हाउस स्कूल इस्लामाबाद में लाई गई। बच्चों की एक बड़ी तादाद में वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ मौजूद है। ट्रॉफी आज शाम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जाएगी। हफ्ता को वर्ल्ड कप ट्रॉफी फैसल मस्जिद पीर सोहावा नेशनल मूवमेंट का सफ़र करके 11 किलो वजनी ट्रॉफी इस्लामाबाद के 2 रोज़ा दौरे के बाद कल कराची का रुख करेगी। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से अब तक इतना ही। मज़ीद तफसीलात के साथ कल फिर होती है मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।